कंज्यूरिंग की सच्ची कहानी, पेरेन परिवार की भूतिया घटना। पेरेन परिवार की कहानी जिसने फिल्म द कंज्यूरिंग को प्रेरित किया, अमेरिका के सबसे डरावने पारलौकिक अनुभवों में से एक है। यह सब जनवरी 1971 में शुरू हुआ, जब रोजर और कैरोलिन पेरेन अपने 5 बेटियों के साथ रोड आइलैंड के हैरिसविल में एक 14 कमरों वाले फार्म हाउस में चले गए। लगभग तुरंत ही उन्होंने अजीब घटनाओं को देखना शुरू कर दिया। शुरू में ये छोटे मोटे और मामूली घटनाएं थीं। झाड़ू गायब हो जाते थे या अजीब जगहों पर मिलते थे और घर में रहस्यमयी आवाजें गूंजती थीं। घर का अंधकारमय इतिहास जल्द ही पेरेन परिवार को पता चला कि उनके घर का एक भयानक इतिहास था। यह घर 8 पीढ़ियों से एक ही परिवार में था, जिनमें से कई ने दुखद और असमय मौतें झेलीं। उन आत्माओं में से एस्निकी मानी जाती है जो 1800 के दशक के मध्य में उस संपत्ति पर रहती थीं और उन पर जादू टोना करने और बच्चे की बलि देने का आरोप था। हालांकि उन्हें कभी इस अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया। भूतिया घटनाओं का बढ़ना, पारलौकिक गतिविधियां तेजी से बढ़ गईं। पेरेन की बेटियों ने आत्माओं को देखने और हिंसक घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर दिया, जैसे रात में बिस्तरों का हिलना। कैरोलिन पेरेन को विशेष रूप से बाथशीबा की आत्मा ने निशाना बनाया, जो उन्हें घर की मालकिन के रूप में अपनी प्रतिद्वंदी मानती थी। परिवार ने अन्य आत्माओं का भी सामना किया, जिनमें से कुछ सड़े हुए। वॉरेंस की जांच मदद के लिए बेताब, पेरेन परिवार ने प्रसिद्ध पारलौकिक जांचकर्ताओं एड और लॉरेन वॉरेंस से संपर्क किया। वॉरेंस ने फार्म हाउस में कई जांच की और विभिन्न पारलौकिक घटनाओं का अनुभव किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि घर में कई आत्माएं थीं, जिनमें खतरनाक बाथशीबा भी शामिल थी। लॉरेन वॉरेंस ने आत्माओं से बात करने के लिए एक सत्र आयोजित किया, जिसके दौरान कैरोलिन पेरेन पर कब्जा कर लिया गया था। उन्होंने अजीब भाषा में बोलना, यह घटना इतनी डरावनी थी कि रोजर पेरेन ने वॉरेंस को जाने का आदेश दिया, अपनी पत्नी की मानसिकता के लिए डरते हुए। परिणाम और विरासतों के बावजूद पेरेन परिवार आर्थिक कारणों से लगभग 1 दशक तक घर में रहे। आखिरकार वे 1980 में वहां से चले गए, जिसके बाद पारलौकिक गतिविधियां बंद हो गईं। परिवार की सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया पेरेन ने बाद में अपने अनुभवों पर आधारित हाउस ऑफ डार्कनेस हाउस ऑफ लाइट नामक एक पुस्तक लिखी। उन्होंने इस भूतिया घटना को द कंज्यूरिंग फिल्म से भी अधिक डरावना बताया और उन आत्माओं के साथ एक जटिल संबंध बनाए रखा, विशेष रूप से बाथशीबा शेरमन के साथ। पेरेन परिवार की कहानी ने संस्कृति पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, मीडिया में भूतिया घरों के चित्रण को प्रभावित किया और एड और लॉरेन वॉरेंस के काम को लोकप्रिय बनाया। दी कंज्यूरिंग ने न केवल उनकी कहानी को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया, बल्कि पारलौकिक जांचों और भूतिया स्थानों के इतिहास में भी नए सिरे से रुचि जगाई। समापन रश्न और अज्ञात की एक जटिल कहानी है। यह इतिहास और किंवदंती के बीच की पतली रेखा को उजागर करती है और साधारण के परे क्या छिपा हो सकता है, इस पर मानव जिज्ञासा को स्थायी बनाती है। चाहे कोई पारलौकिक पर विश्वास करता हो या इन घटनाओं को संदेह की दृष्टि से देखता हो, हैरिसविल फार्म हाउस में पेरेन परिवार की कहानी एक प्रभावशाली कथा बनी हुई है, जो हमारी वास्तविकता और परलौकिक की समझ को चुनौती देती है।